द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर का पहला सीजन कंप्लीट हो चुका है और लास्ट एपिसोड सच में कमाल का था। मुझे बहुत ही अच्छा लगा और जो कुछ चीजें मिस्टीरियस थी उनका भी पता चला, जैसे कि वो स्ट्रेंजर कौन है और सारन कौन है। तो आते हैं इस फाइनल एपिसोड की स्टोरी की। तो शुरू करते हैं उस आसमान से आए हुए स्ट्रेंजर से और नूरी से। जैसा कि स्ट्रेंजर मैन जंगलों की तरफ जाता है तो वहाँ पर उसे वही 3 वुमेन्स मिलती हैं और वो उसे लॉर्ड सारन कहती हैं। एक बार तो मुझे भी यकीन हुआ कि यही सारन है, क्योंकि ये भी सेम आसमान से टपक पड़ा है जैसा कि सारन की ओरिजिन है। जैसा कि स्ट्रेंजर मैन को अपनी पावर पर कंट्रोल नहीं है तो वो 3 वुमेन्स उसे शांत करती हैं, मतलब बेहोश करती हैं। देन हाफ फ्रूट्स उसको बचाने आते हैं तो वो वुमेन्स उनको वहीं देख लेती हैं और वो उनसे लड़ने लगती हैं। देन स्ट्रेंजर मैन भी आ जाता है और इनके बीच थोड़ी छोटी मोटी लड़ाई होती है और उसी एक वुमेन की छड़ी से वो स्ट्रेंजर मैन उन सबको मार देता है। और यहाँ पर उन तीनों को पता भी चल जाता है कि ये सारन नहीं है और वो उसे स्टारी कहते हैं, क्योंकि सारन कभी भी अच्छे काम के लिए नहीं जाना जाता। देन वो स्ट्रेंजर मैन नूरी को बताता है कि स्टारी का मतलब है जादूगर। अब हमें पता है तो ये गैंडल्फ ही है, मतलब वो इस तरह तो नहीं कहता पर ये गैंडल्फ हो सकता है। देन नूरी और गैंडल्फ रियूनियन की सफर के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि वो 3 वुमेन्स ने उसको बताया था कि उस जगह पर आपको अपने बारे में पता चल जाएगा, इसलिए वो वहां जाते हैं। अब आते हैं ग्लेड्रियल और हेलब्रांड की। तो ग्लेड्रियल हेलब्रांड को ले आती है एरागोन, जो एल्व्स का बहुत बड़ा किंगडम है। देन वहीं पर हेलब्रांड का इलाज होता है और वो जल्दी ठीक हो जाता है। फिर हेलब्रांड मिलता है कैलिब्रिम्बोर से। वहीं पर हेलब्रांड जब मिथिल धातु को देखता है तो फिर वो उसे उसका सही इस्तेमाल का तरीका बताता है। कैलिब्रिम्बोर जब ये बात किंग गिलगिलेड को बताता है और वहाँ पर ग्लेड्रियल भी होती है तो ग्लेड्रियल वो बात सुनकर शॉक हो जाती है, क्योंकि वही बात अडार ने भी कही थी। सारन को उसको किसी पावर की तलाश थी जो शरीर पर ही सीमित ना हो, और वही बात कैलिब्रिम्बोर कहता है तो ग्लेड्रियल को कुछ सही नहीं लगता। तो वो साउथलैंड की हिस्ट्री पढ़ती है और फिर उसे पता चलता है कि साउथलैंड का हजारों साल से कोई किंग नहीं है। देन वो सोचती है कि हेलब्रांड कौन है और फिर उसे पता चल जाता है कुछ तो हेलब्रांड छुपा रहा है। देन जब उसे पूछती है तो हेलब्रांड उसे बताता है कि वो कौन है, और वही हमें पता चला कि वही सारन है जो सालन से इसी तरह छुप कर रह रहा था और किसी की तलाश में था, मतलब पावर की तलाश में था। तो सच में मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सारन हो सकता है, क्योंकि इसमें कुछ खास बात थी जो कि किसी आम इंसान के पास नहीं होती। दूसरा कि ये हमेशा कुछ न कुछ चीजें छुपाता था और कुछ न कुछ चीजें ढूंढता रहता था। देन जब हेलब्रांड अब सारन है तो सारन ग्लेड्रियल को उसी के दिमाग में फंसा कर चला जाता है। ग्लेड्रियल को होश आता है तो फिर वो जाती है एल्ड्रॉन के साथ कैलिब्रिम्बोर के पास और फिर वहीं बनाते हैं रिंग्स, और वो भी 3। अब ये 3 रिंग्स किसके पास होंगी ये पता नहीं, बट एक रिंग है जिसका मैं बता सकता हूँ कि एक रिंग हमेशा से ही ग्लेड्रियल के पास होती है। देन लास्ट में हम देखते हैं सारन जाता है मोर्डोर और ये लास्ट एपिसोड यही खत्म होता है और पहला सीजन भी। सच कहूँ तो इस एपिसोड ने मुझे खुश कर दिया। तो जैसा कि सारन मोर्डोर जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अब वहाँ रिंग बनाए, उसे पता चल गया है पावर के बारे में कि वो किस तरह वो पावर बनाए। अब बस उसे मिथ्रिल स्टोन की जरूरत है और वो किसी न किसी हालत में वो ढूंढ ही लेगा, और शायद सारन अब अडार से भी अपना बदला ले। अब मुझे ऐसा लगता है कि अडार ने कुछ तो किया था सारन को, तभी वो इतना टाइम भटकता रहा। तो हेलब्रांड सारन निकला और स्ट्रेंजर मैन जादूगर जैसा हम सोच रहे थे। तो हमें पता है कि ये गैंडल्फ ही है। और नेमनोर की बात करें तो नेमनोर अब वैसा नहीं रहा और नेमनोर का किंग भी मर चुका है। तो दोस्तों ये था हमारे, अच्छा लगे तो लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।